बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसिफ नाम का व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए नहीं होता था, वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक वसीम नाम का व्यक्ति रहता था जो एक सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि आसिफ अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने एक दिन आसिफ की मुर्गी चुरा ली। उसके बाद वसीम मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब आसिफ घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा, तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख वसीम के घर के बाहर देखे। उसने वसीम से बात की तो वसीम ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़कर लाई थी, मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी मुर्गी है। आसिफ ने वसीम से कहा कि वो इसकी शिकायत न्यायिक अधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर वसीम ने मुर्गी की जगह आसिफ को एक छोटी सी बत्तख दी। आसिफ ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ी हो गई और अंडा देने लगी। एक रात जब बहुत बारिश हो रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए वसीम के घर पहुंचा, लेकिन वसीम ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वो आसिफ के घर गया। आसिफ ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वो आसिफ के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने आसिफ की बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वो सोने का था। आसिफ ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देती वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर आसिफ की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वो साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन वसीम ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वो न्यायिक अधिकारी के पास गया। वो न्यायिक अधिकारी से बोला कि आसिफ ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया। जब न्याय अधिकारी ने आसिफ से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह वसीम ने ही उसे बत्तख दी थी। न्यायिक अधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायिक अधिकारी के पास भी सोने का अंडा दे दिया। अगले दिन न्यायिक अधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग अलग दोनों से पूछताछ की गई और आसिफ ने न्यायिक अधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का ही अंडा देती है, जबकि वसीम ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायिक अधिकारी ने एक नई बत्तख लेकर वसीम को दे दी और आसिफ को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। आसिफ दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। अब इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बिना किसी रीजन के सभी को प्यार करते हैं, तो वो लौटकर आपकी जिंदगी को ही सुंदर और खूबसूरत बनाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए।